नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। 15 शबान गुजर चुका है, रमज़ान शरीफ की आमद है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान शरीफ के हवाले से कुछ खाने पीने के मतलब वीडियो बनाई जाए। रमज़ान शरीफ सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि ये जिस्म की मरम्मत का भी महीना है। आपने देखा होगा रमज़ान शरीफ के बाद कुछ लोग हल्के फुल्के हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग जो हैं वो दवाइयाँ बढ़ा देते हैं। क्या वजह है कि ये रोज़ा कुछ के लिए तो शिफा है और बाकियों के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, कमज़ोरी और गैस। फ़र्क सिर्फ भूख में नहीं है, फ़र्क अक्लमंदी में है। आज मैं आपको बताऊंगा कोई 25-30 ऐसे गोल्डन असूल जो महंगे नहीं, जो बाज़ार से नहीं आते और जो शऊर से पैदा होते हैं। अगर आपने ये असूल अपना लिए तो आपका रमज़ान शरीफ का महीना इबादत के साथ साथ सेहत की इंश्योरेंस भी देगा। सहरी कभी मत छोड़ें, ये तवानाई की बुनियाद है और एक ढाल है। सहरी में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट लें, जैसे कि दलिया, दाल और रोटी। ये सादा रोटी, आटे की बनी हुई रोटी जिसमें मैदा शामिल ना हो, चूँकि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि एनर्जी को ऐसा ऐसा रिलीज करते हैं और लंबे अरसे के लिए रहते हैं। प्रोटीन के लिए आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तवानाई के लिए ज़रूरी है। सहरी में नमक वगैरह या वैसे अफ्तारी में भी नमक कम इस्तेमाल करें, चूँकि बिला वजह प्यास लगती है और रोज़े में बंदा तंग होता है और ब्लड प्रेशर भी ये ज़्यादा करता है। चाय का इस्तेमाल भी महदूद रखें, चूँकि ये भी प्यास लगाती है और पेशाब आने से कमज़ोरी भी होती है। अफ्तारी के वक्त खजूर और सादा पानी इस्तेमाल करें। ये हमारी आम आदत है कि हम लोग शरबत को प्रेफर करते हैं। उस वक्त भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, दिल भी बहुत करता है, लेकिन कतन आप कोल्ड ड्रिंक या सादा मीठा पानी ना इस्तेमाल करें। सिर्फ सादा पानी इस्तेमाल करें, 2-4 खजूरें इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपने कोई मीठा इस्तेमाल करना ही है तो चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल करें, और वो भी सिर्फ जायके के लिए। पानी थोड़ा थोड़ा लें, वक्फे के लिए, एकदम ज़्यादा पानी ना लें। हैवी खुराक या ज़्यादा खुराक एक वक्त में ना लें, ये भी मैदे को झटका देती है। रमज़ान शरीफ में दही का इस्तेमाल मुतवातर रखें। ये अगर बंदे को डायरिया हो तो उसको कम करता है, अगर कब्ज़ हो तो उसको भी कम करता है, और ये प्रोटीन भी मुहैया करता है। मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप दही में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर लें तो ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये पानी को भी अपने अंदर बाजार रखता है, भूख भी कम रखता है और कब्ज़ में भी बेहतरीन है। दही के साथ साथ सफ़ेद ज़ीरा भी अगर इस्तेमाल करें तो उससे भी गैस कम होगी, कब्ज़ कम होगी, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और आपका हाजमा भी सही रहेगा। तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े, ये चीज़ें कम लें। वजह इसकी यह है कि एक तो इसमें आटे की जगह मैदा होता है, दूसरा इसमें हल्की क्वालिटी का घी होता है, तीसरा इसमें मिर्च, मसाले और नमक होता है। ये सारी चीज़ें ही सेहत के लिए को ख़राब करती हैं, मैदे को ख़राब करती हैं, आपके जिगर और दिल को ख़राब करती हैं। कोशिश करें कि कोई भी चीज़ जो है मैदे की जगह आप होल व्हीट या गंदम का जो दलिया है, गंदम का जो आटा है, उसको इस्तेमाल करें। रोज़ सब्जियों का इस्तेमाल करें, ये विटामिन और ताकत का ख़जाना है। इसी तरह आप कोशिश करें कि देसी घी भी ठीक है, बनस्पति घी तो बिल्कुल इस्तेमाल न करें। हो सके तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन है ग़िज़ाइयत के लिए, मैदे के लिए। 2-3 फ्रूट भी डेली इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे लें, अमरूद सस्ता मिल जाता है, केला सस्ता मिल जाता है। तो ये जो फ्रूट है ये कुदरती मिठास और तवानाई, विटामिन, मिनरल का खजाने हैं और ये कब्ज़ को भी रोकता है, इसको भी ज़रूर लें। इसके अलावा आप पेट भर कर रोटी ना खाएं, 70% पेट को भरें। आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, आपको सेहत भी मिलेगी। खाने को ऐसा ऐसा और चबा कर खाएं ताकि ये अच्छी तरह हज़म हो जाए और पेट में खराबी भी पैदा ना करे। मगरिब की नमाज के बाद हल्की वॉक करें या तरावी के बाद हल्की वॉक भी करें। हाँ, आपकी अगर मस्जिद दूर है तो फिर तो ठीक है। मीठे को वैसे महदूद रखें, बीमारी खुद महदूद हो जाएगी। अपनी नींद पूरी करें, आपके हार्मोन और आपकी असाब नॉर्मल रहेंगे। ये पैक्ड और फास्ट फूड से परहेज़ रखें, आपके गुर्दे भी महफूज रहेंगे।
گھر کا کھانا کھائیں، سادہ کھائیں، پیسے بھی بچیں گے اور صحت بھی۔ نیت کے ساتھ کھائیں، یہ آپ کو طاقت بھی دے گی اور عبادت بھی۔ اپنی پلیٹ بھی چھوٹی رکھیں، آپ کو نظر کم آئے گا، آپ کھائیں گے کم اور صحت مند رہیں گے۔ اسی طرح عام طور پہ دیکھا گیا کہ روزوں میں لوگوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ پانی پیتے وقت اس میں 1 گلاس پانی میں 1 چمچ اجوائن کا ڈال لیں، آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دیں، تو یہ پینے سے آپ کا گلا بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اجوائن ایک بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی وائرل ہے اور اینٹی فنگل بھی ہے۔ اسی طرح نیم گرم 1 گلاس دودھ میں اگر آپ 1 چمچ ہلدی کا ڈال لیں تو یہ جوڑوں کے درد اور باقی جسم کے درد کے لیے بھی بہترین ہوگی۔ یہ جتنی چیزوں کا میں نے نام لیا ہے، اجوائن، سفید زیرہ، اسبگول یا ہلدی، یہ سارا سائنٹیفکلی پروون ہے۔ یاد رکھیں، رمضان پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں، یہ جسم کو ری سیٹ کرنے کا موقع ہے۔ اگر آپ نے شربت چھوڑ دیا، بناسپتی چھوڑ دی، دہی، زیرہ، اسبگول، اجوائن اور ہلدی کا استعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے اور سمجھ کر کھایا تو فائدہ 3-4 جگہ پہ ہوگا۔ جسم صحت مند، جیب محفوظ، عبادت بھی اور خوشی بھی۔ یہ رمضان دعا بنائیں، بیماری نہیں۔ اگر بات دل تک پہنچی ہو، آگے ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں شعور والا روزہ نصیب فرمائے، آمین۔